आप देख रहे हैं संस्कृत विद्यापीठ चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर थी चैनल। कीलक स्तोत्र संस्कृत शुद्ध वर्णित पाठ, संस्कृत से हिंदी अर्थ सहित अर्थात कीलक स्तोत्र इन संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन। विद्वानों के द्वारा देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक और तीनों रहस्य ये ही दुर्गा सप्तष्टी के 6 अंग माने गए हैं। इनके पाठ के क्रम में भी मतभेद है। अनेक तंत्रों के अनुसार सप्तष्टी के पाठ का क्रम अनेक प्रकार का उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में अपने क्षेत्र में पाठ का जो क्रम पहले से प्रचलित हो उसी का अनुसरण करना अच्छा है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योगरत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार हमें पहले कवचरूप बीज का, फिर अर्गलारूपा शक्ति का तथा अंत में कीलकरूप कीलक का क्रमशः पाठ करना चाहिए। कीलक स्तोत्र विनियोग। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तष्टि पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। अर्थ ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय उवाच। अर्थ मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। अर्थ विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। सर्वमेतद् विजानीयान् मंत्राणां भी कीलकम सोपी क्षेमं वाप्नोति सत्तं जाप्य तत्परः। अर्थात मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शापरूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तष्टी स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तष्टी के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुता देवी स्तोत्र मात्रेन सिद्ध्यति। अर्थात उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तष्टी नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। न मंत्रो नौषध तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम। अर्थात उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशंकामिमा हरः कृत्वा निमंत्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम। अर्थात इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तष्टी की उपासना से अथवा सप्तष्टी को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तष्टी नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। स्तोत्रं वै चंडिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्यता यथावन्नियंत्रणा। अर्थात तदंतर भगवती चंडिका के सप्तष्टी नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तष्टी के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। आथ भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तष्टी की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। सोपी क्षेमं वाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थंरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। अर्थात अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तष्टी के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। यो निष्कीला विधायना नित्यं जप्ति संस्फुटम स सिद्धः स गणः सोपी गंधर्वो जायते नरः। अर्थात जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तष्टी स्तोत्र
का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। न चैवाप्यक्तस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात्। अर्थात सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। अर्थात आथ कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तष्टि का पाठ आरंभ करे, जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। सौभाग्यादि च यत्किंचित दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम। अर्थात स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अथ इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। शनैस्तु जप्यमानेस्मिन् स्तोत्रे संपत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। अर्थात इस स्तोत्र का मंदस्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्चस्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अथ उच्चस्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहान्यः परो मोक्षः स्तूयते सा न कि जनैः हो। अर्थात जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। कीलक स्तोत्र संपूर्ण। जय माता दी।